हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी आप चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो, क्योंकि कल के दिन की बात करें, कल है सैटरडे और इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। इस चैनल का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करके ऑल सेलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल जाएगा। सो कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। चलो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। वैसे तो देखा गया जो एक खबर है, ठीक है, जो भी ये न्यूज़ थी, आपको पता है मैं अपडेट आपको बार बार जितने भी हो सके जल्द से जल्द देने की कोशिश करते रहता हूँ, ठीक है। एंड अभी फिलहाल दुनिया में जो चीज़ें चल रही है, खबरें तो इतने रैपिडली मतलब आती रहती है, यहाँ पे सेकंड सेकंड में, मिनट्स में चीज़ें यहाँ पे बदल जाती है। सो एक खबर की अगर बात करें तो ऑलरेडी ये खबर मैंने आप लोगों को बता के रखी थी, बट इसका जो परिणाम हो सकता है, ठीक है, इसका इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें, उससे रिलेटेड हम कह सकते हैं दोस्तों, गोल्डमैन सैच की रिपोर्ट हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो गोल्डमैन सैच ने यहाँ पे बताया है कि जो ये बातें यहाँ पे बोली जा रही है, जो बाजार में यहाँ पे चल रही है, अगर ये एक्सट्रीम लेवल पे अगर ये चीज़ें अगर होना स्टार्ट हो गई तो क्या इसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या इंडिया को मौका रहेगा या फिर नुकसान होगा, तो सारी चीज़ें गोल्डमैन सैच ने यहाँ पे बता के रखी हुई है। तो चलो किस चीज़ के यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो वही रिपोर्ट से रिलेटेड सारे हाइलाइट्स मैं आपके सामने रखूंगा। तो आपको पता ही है, अमेरिका एंड चाइना, इनके बीच में जो लड़ाई है वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। टैरिफ के ऊपर टैरिफ लगा रहे, इन्होंने इनके ऊपर लगाया, इन्होंने भी इनके ऊपर लगाया। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है कि लगभग 125% का टैरिफ यहाँ पे लगाया जा चुका है। देन अमेरिका की बात करें 145, अच्छा 145 भी नहीं, देखो 245, कुछ चीज़ों के ऊपर 245, कुछ चीज़ों के ऊपर 145। वो लिस्ट काफ़ी लंबी है, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड अभी तो कल के दिन भी जैसे मैंने आपको बताया था कि इस हफ्ते खबर भी आई थी, जो केविन और लैरी की बात करें, जो अमेरिका के एक बिजनेसमैन है, शार्क टैंक वहाँ का जो देखने को मिल जाता है, उन्होंने तो ये तक कहा था कि भाई 400% भी लगा दो, अभी भी कम है, पूरी तरीके से खत्म कर दो, चाइना का बिजनेस चलना ही नहीं चाहिए करके। अगर इस प्रकार से अगर चीज़ें चलती रही एंड अगर ये टैरिफ का खेल अगर नहीं रुका एंड सिचुएशन काफ़ी बैड टू वर्स्ट सिनेरियो में यहाँ पे चली गई, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि ये जो दोनों देश है वो कैसे, नंबर 1 इकोनॉमी अमेरिका, नंबर 2 चाइना, एंड हर कोई इन दोनों देशों से साथ डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी जैसे हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ा था, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि एक खबर भी यहाँ पे आई थी जो बिल्कुल सच है, कि चाइना अगर देखा गया तो अमेरिका के यहाँ पे बैंड बजा सकता है, क्योंकि चाइना के पास अमेरिका के काफ़ी कुछ बॉन्ड्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड अगर उन्होंने बॉन्ड्स को बेचना स्टार्ट किया, चाइना के पास भी है, जापान के पास भी है, और भी बहुत सारे देश है, लग्जमबर्ग की अगर हम लोग बात करें, यूरोप की भी अगर हम लोग बात करें, है बहुत सारे हैं, बट जितने जापान और चाइना के पास है उतने किसी के पास भी नहीं है। एंड अगर उन्होंने अमेरिका के बॉन्ड्स बेचना स्टार्ट किए तो आपको पता है उनका यील्ड इतना ज़्यादा ऊपर यहाँ पे चला जाएगा कि अमेरिका की बैंड ही बजेगी। सो ये कहानी तो हम लोग को यहाँ पे पता थी, बट आपको बताना चाहूँगा भाई, अमेरिका भी पीछे नहीं, अमेरिका के पास भी बहुत सारी ताकत है। एंड इसी चीज़ को लेकर गोल्डमैन सैच ने यहाँ पे रिपोर्ट में यहाँ पे बात बताई है कि अगर अमेरिका ने भी अगर गुस्से में आकर अगर यहाँ पे उल्टे फुल्टे डिसीजंस लेना अगर स्टार्ट यहाँ पे कर दिए, तो कितना बड़ा तांडव यहाँ पे मच सकता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चाइना स्टॉक्स के ऊपर लगभग $800 बिलियन का खतरा मंडरा रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में इतना बड़ा हम लोग को आउटफ्लो देखने को मिल सकता है। ये मैं अपने मन की बात नहीं बोल रहा भाई, गोल्डमैन सैच ने रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया। अभी गोल्डमैन सैच ऐसा क्यों बोल रहा है, $800 बिलियन का रिस्क चाइनीज स्टॉक्स के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो ये वो बता रहे हैं कि ये एक्सट्रीम सिनेरियो में चीज़ हो सकती है। मतलब बोलते हैं ना, कुछ बहुत ही ज़्यादा रिश्ते अगर खराब हो गए, अगर दोनों देशों ने अगर डिसाइड ही कर लिया एक दूसरे को खत्म ही करना है करके इकोनॉमी वाइज, ठीक है, तो जाके ये चीज़ें वो कर सकते हैं। जैसे कि चाइना बॉन्ड का रास्ता अपना सकता है, एंड फिर अमेरिका क्या करेगा, अपने पास जो इक्विटी की ताकत है उसको लेकर यहाँ पे चाइना के ऊपर बहुत बड़ा अटैक यहाँ पे कर सकता है। मतलब किस चीज़ को लेकर वो फिलहाल तो ये बात यहाँ पे बता रहे हैं, तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अमेरिका के जो इन्वेस्टर है उनको फोर्सफुली यहाँ पे क्या किया जा सकता है कि चाइनीज इक्विटी ऑफलोड करने को यहाँ पे कहा जा सकता है, या फिर करना यहाँ पे पड़ सकता है, जो कि लगभग $800 बिलियन के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड ऐसा क्यों, वही जो टेंशन यहाँ पे चल रहे इसी चीज़ के चलते। एंड मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो कि एडीआर्स जो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, लगभग 7%, अराउंड 7%
मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो चाइनीज कंपनीज का हम लोग को एडीआर के फॉर्म में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड यूएस इंस्टीट्यूशंस के पास भी वो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो डेफिनेटली अगर उन्होंने यहाँ पे बेचना स्टार्ट किया तो कितनी बड़ी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हो। एंड यूएस इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से, इन्वेस्टर के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो समवेयर अराउंड कितने वो ओन करते हैं यहाँ पे चाइनीज एडीआर, $250 बिलियन के आसपास, ठीक है। एंड बाकी एक्सपोजर हांगकांग इक्विटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो $522 मिलियन के आसपास ये हम लोग को डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब गोल्डमैन सैच कहने की क्या कोशिश यहाँ पे कर रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल, उन्होंने एक एग्जांपल दिया है इफ लेकर, कि मान लो अलीबाबा कंपनी, ठीक है, अलीबाबा तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ठीक है, जो ये बातें चल रही है यहाँ पे किस चीज़ को लेकर कि भाई अमेरिका के मार्केट में जो चाइनीज़ कंपनी है उनको डीलिस्ट करवा दो। आपको याद है ये खबर मैंने इसके पहले भी यहाँ पे करवाई, बता थी आप लोगों को। तो अगर उन्होंने इस प्रकार के अगर डिसीजन अगर यहाँ पे लिए, ठीक है, तो आने वाले समय में यहाँ पे अलीबाबा जैसी कंपनी, चाइनीज कंपनियाँ यहाँ पे फंस सकती है, क्योंकि अगर उनको यहाँ पे करस्पॉन्डिंग बाइंग करनी होगी एशियन फाइनेंशियल हब्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो नहीं कर पाएंगे, तो फंस जाएंगे, ठीक है। सो ये सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग को देखने को मिल सकती है इन्वेस्टर्स को लेकर। मतलब आप अंदाजा लगा लो कि कितना पागलपंती तक ये चीज़ें हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ईगो क्लैशेस यहाँ पे चल रहे करके। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी कुछ तबाही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। एंड अगर उन्होंने यहाँ पे हम कह सकते हैं चाइनीज़ कंपनीज को अमेरिका से डीलिस्ट अगर करवा दिया तो वर्स्ट आउटकम हम कह सकते हैं ग्लोबल बैंक्स के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। एंड बैंक्स के ऊपर अगर कोई चीज़ अगर आ जाती है, ठीक है, हम लोगों ने 2008 में भी चीज़ें यहाँ पे ट्रेलर देखा था, ठीक है, यहाँ पे तो पूरी पिक्चर ही दिख जाएगी, बहुत कुछ दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है उस। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें, ये जो डीलिस्टिंग चाइनीज इक्विटीज़ को डीलिस्ट कर दो, ये आया कहाँ से? तो ये देखा गया दोस्तों, तो ट्रम्प का जो फर्स्ट कार्यकाल था तभी भी ये चीज़ें देखने को मिली थी। बट अभी की अगर हम लोग बात करें इस चीज़ को, मतलब बोलते हैं ना आग और बड़ी कैसे हो गई, तो ये जो ट्रेजरी सेक्रेटरीज जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं अमेरिका की, उन्होंने यहाँ पे बोल दिया, जब उनको पूछा गया क्या आप चाइनीज स्टॉक्स को डीलिस्ट करने का भी विचार कर रहे हो, तो उन्होंने बोला देखो चीज़ों को डिनाई नहीं कर रहे, ऑल ऑप्शंस आर ऑन टेबल, ठीक है, हमारे पास, मतलब हम इसको नकार नहीं रहे हैं, ये सारे विकल्प हम मतलब सोच रहे हैं, करना है नहीं करना है, अभी तक तो ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं है, बट इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने बोल के यहाँ पे रखी हुई है। मतलब अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा खराब अगर हो जाता है तो इस प्रकार का भी, मतलब वो बोलते हैं ना गन का ट्रिगर पॉइंट, वो यहाँ पे दबा सकते हैं। एंड अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता है ऑलरेडी मार्केट में इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉलेटिलिटी हम लोग को देखने को मिल सकती है। ग्लोबल कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट की हालत काफ़ी खराब यहाँ पे हो सकती है। एंड नो डाउट कि दुनिया यहाँ पे रिसेशन की ओर ईजिली यहाँ पे मूव हो सकती है, इसमें कोई शक की गुंजाइश है नहीं। सो जो अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको मतलब ट्रैक पे रखना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी कितने लोगों को देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, वो रैंडमली किसी भी कंपनी को चुनना पसंद कर रहे हैं यहाँ पे, बस डिस्काउंट पे मिल रहे हैं इसलिए खरीद लो करके। तो ऐसा नहीं करना है, आपने पहले देखना है कि ये सारी चीज़ें कब तक यूजुअली एक थोड़ा मतलब एक डिसेंट लेवल तक तो थोड़ी नॉर्मलाइज यहाँ पे होनी चाहिए, वरना बहुत कुछ दिक्कतें भी यहाँ पे हो सकती है। तो ये पिक्चर बहुत तरीके से, आप नंबर्स देख लो, बड़े बड़े कंपनीज, अमेरिका की खुद के बड़ी कंपनीज नंबर नहीं दे पा रहे, फोरकास्ट नहीं देख पा रहे हैं। कल का मैंने एक वीडियो भी बनाकर आप लोगों को बताया था, यूनाइटेड हेल्थ की बात करें तो ग्लोबल लिमिटेड क्या हालत हो गया आपने देख लिया, 20-25% क्रैश हो गया करके। सो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली देखकर ही डिसीजन लेना है। ऊपर से बात करें MSCI चाइनीज़ इंडेक्स की बात कर लें तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा डाउनफॉल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड JP मॉर्गन की बात करें, उन्होंने भी एस्टिमेट किया था कि काफ़ी डैमेज भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। ADR के रिलेटेड अगर कोई चीज़ें हुई तो $11 बिलियन के आसपास तो आउटफ्लो तो ऐसे ही हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि गोल्डमैन सैच को अभी भी लगता है कि दोनों देश जानते हैं कि अगर वो एक्सट्रीम सिनेरियो तक अगर चले गए तो कितना बड़ा डैमेज दोनों को यहाँ पे हो सकता है। एंड इसीलिए दोनों हिंट तो देने की कोशिश कर रहे हैं, बट कोई भी यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहा है। जैसे कि ट्रम्प की बात करें, उन्होंने यहाँ पे बताया कि मैं रेडी हूँ, बट चाइना ने पहले कॉल करना चाहिए। चाइना भी बोल रहा है कि मैं भी रेडी हूँ, बट रिस्पेक्टफुल मैनर से आपने निगोशिएट यहाँ पे करना चाहिए। धमकी देकर, प्रेशराइज कर कर अगर ये चीज़ें चलती रहेंगी तो हम भी यहाँ पे आपको जवाब यहाँ पे देते रहेंगे। मतलब बोलते हैं ना वो ईंट का जवाब पत्थर से, बस वो सिचुएशन यहाँ पे चलते रहेगा। सो ये अभी तक की ये पूरी कहानी हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। अभी आ जाते दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि काफ़ी लोग यहाँ पे सुनना चाहते हैं कि यस इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ सकता है, ठीक है, इससे रिलेटेड गोल्डमैन सैच ने क्या यहाँ पे बात बोली है, तो वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा दोस्तों। तो इसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाकर आपको बताया था, यस इंडिया के लिए एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। देखिए अपॉर्चुनिटी मतलब ऐसा नहीं होता है कि
आपको फ़ायदा होगा ही होगा करके। यस, मौका बहुत है, आप फ़ायदा उठा सकते हो। अब वो उठाओगे नहीं उठाओगे ये तो आने वाले वक्त में ही यहाँ पे पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे साफ साफ बताया है कि इसका सबसे ज़्यादा ये जो दोनों का झगड़ा देखने को मिल रहा है, ये जो जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा की बेनिफिशियरी अगर कोई रहेगा तो इंडिया ही रहेगा, ठीक है। एंड अगर इसमें देखा गया तो इंडिया को अगर बेनिफिट्स उठाने हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको और ज़्यादा बूस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड खास करके जो सप्लाई चेन ग्लोबल लेवल पे अभी इधर उधर शिफ्ट यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है, उसको इंडिया में लाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को चार्ट पैटर्न दिखाया था, ABC वाला चार्ट पैटर्न, कि A एंड C दोनों एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारी कंपनियां हमारे भारत देश में भी यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि हमारे ऊपर उतने ज़्यादा टैरिफ यहाँ पे है नहीं जितने कि इन बड़े बड़े देशों के ऊपर वो एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे लगा रहे हैं। तो फ़ायदा तो हम लोग ज़रूर यहाँ पे उठा सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब करेंगे नहीं करेंगे ये तो आने वाले वक्त में ही पता यहाँ पे चलेगा। बट येस, गोल्डमैन सैक्स ने ज़रूर ये चेतावनी ज़रूर दी है कि अगर ये सिचुएशन एकदम ही एक्सट्रीम सिनेरियो में अगर चली जाती है तो काफ़ी कुछ दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। अब जस्ट इमेजिन करके देखना, $800 बिलियन तक का ऑफलोड हम लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। US इन्वेस्टर कर सकते हैं चाइनीज़ इक्विटीज़ में, ठीक है। और अगर ये बी लिस्ट अगर हो गया तो फिर वो मतलब आप कह सकते हैं कि अभी ऐसे सिनेरियो में आ जाएंगे कि पीछे ही नहीं हट सकते, फिर देख लेंगे कितनी तबाही होती है करके, एंड वो कब तक माहौल शांत हो जाएगा करके। बट अभी भी इसके चांसेस काफ़ी कम यहाँ पे लगते हैं। लेट्स सी एग्जैक्टली क्या होता है करके। आशा करता हूँ फिलहाल तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल ही, कह सकते हैं आज का आखिरी वीडियो था, तब तक के लिए बाय बाय।